उन्होंने उसी परिवेश में उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री परम आदरणीय श्री अनिल राजभर जी से मुलाकात की और उनसे विधिवत वार्ता हुई है। उन्होंने कल बुलाया भी है प्रयागराज में और कहा है कल के बाद आपके लिए जो डिसीजन होगा वो वास्तव में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको कैबिनेट के मामलों की जानकारी एक दिन पहले मिल जाती है और उनका वहाँ पर होना इसलिए ज़रूरी था। और अनिल राजभर जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि हमारे प्रमुख सचिव जो बेसिक के थे श्री सुंदरम साहब, वह भी अब श्रम एवं सेवा योजन विभाग के प्रमुख सचिव हो गए हैं। और मुझे तो जहाँ तक आभास हो रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान का जो एक बड़ा श्रेय है वह हमारे सुंदरम साहब को ही जाएगा। भविष्य में आगे चल करके वही, जैसे उन्होंने हमारे लिए मूल विद्यालय का एक ऐसा आदेश पारित किया है जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी है, परेशानी भी है, वैसे ही हमारे भविष्य को लेकर के भी उन्हीं की कलम से हम लोगों के भविष्य को लिखा जाएगा। ऐसा कल की कैबिनेट के बाद आप सब लोगों को जानकारी हो जाएगी। जैसा कि हमको जानकारी मिल रही है कि कल की कैबिनेट में 8 लाख संविदा कर्मचारियों का जो मामला चल रहा है उन सब को लेकर के एक छोटे से आयोग जैसी एक व्यवस्था बनाई जा रही है और वह हम लोगों की सेवा को, हम लोगों के श्रम को, हम लोगों की मेहनत को देखते हुए हर कर्मचारी का वेतन और भविष्य तय करने का अधिकार इस विभाग को मिलने का पूरा उम्मीद है। जहां तक कि हम 2 दिन में निकाल पाए हैं, जहां तक कि हमको जानकारी मिल पाई है कि अब हम लोगों के भविष्य का निर्धारण बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की अनापत्ति के बाद श्रम एवं सेवा योजन विभाग के द्वारा 8 लाख संविदा कर्मचारियों का किया जाएगा। ये जानकारी मुझे आज मिली है। इसके लिए हम चूंकि पूर्व से माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी से और श्रीमान प्रमुख सचिव श्री सुंदरम साहब से हम लोग विधिवत मिलते रहे हैं, बात करते रहे हैं और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी बड़ा सानिध्य है और बिल्कुल कल के बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। अभी 1 घंटे बाद हम लोग निकलेंगे, रात में चलेंगे, पहुंचेंगे, सुबह संगम नगरी प्रयागराज के साथियों से मुलाकात करेंगे, वहां पर महाकुंभ में स्नान करेंगे, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती से, तीर्थों के राज प्रयागराज से कामना करते हैं कि कल हम सभी संविदा कर्मियों के लिए एक ऐसा डिसीजन लेकर के यूपी सरकार आए जिससे हम सबका भविष्य एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ चले और जो हम लोगों ने अब तक मुसीबतें उठाई हैं उन मुसीबतों का खात्मा हो। इसलिए आपको हमने पूरी कहानी बता दिया है कि ऐसा कुछ होने की उम्मीद लगी है कि सबके भविष्य का निर्धारण एक आयोग श्रम सेवा योजन विभाग के माध्यम से करेगा और वास्तव में वह जब व्यवस्था बनेगी वह एक दूरगामी परिणाम देगी। केवल मानदेय बढ़ना एक छोटी उपलब्धि है, लेकिन अन्य समस्याओं का समाधान अगर साथ में हो जा रहा है तो हमारे लिए दूरगामी परिणाम है। और ये हम पूरी उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सरकार उत्तर प्रदेश से कि कल वास्तव में हम लोगों के लिए डिसीजन होगा एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते रहिए। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री आज पहुंच चुके हैं, कल वह भी बैठक में रहेंगे और एक बड़ा डिसीजन हम लोगों के लिए लेने के लिए पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है और पूरा विश्वास है। कहीं से भी हम निराश नहीं हैं। हमें पूरी आशा है कि कल सरकार हमारे लिए एक अच्छा डिसीजन लेगी। इसीलिए आदरणीय अध्यक्ष जी सहित पूरी कमेटी धीरे धीरे करके प्रयागराज पहुंच रही है। आसपास के हमारे जिला अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष वाराणसी अजय सिंह पहुंच गए हैं और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, कौशाम्बी के भी जिला अध्यक्ष हमारे पहुंच गए हैं। फतेहपुर से भी पहुंच रहे हैं, अयोध्या से भी जिला अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के जिला अध्यक्ष भाई वसीम अहमद जी वहां पर अगवानी करने के लिए तैयार हैं। पूरी व्यवस्था उनके द्वारा रुकने की, सब लोगों से मिलने की, कुंभ में स्नान करने के लिए की गई है।
हम प्रयागराज के सभी अपने सम्मानित पदाधिकारियों को और वहाँ के सभी शिक्षा मित्र साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं कि आपकी नगरी प्रयागराज से हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो और कल एक ऐसा डिसीजन सरकार ले जिससे हम लोगों के भविष्य पर एक अच्छा निर्णय हो सके। यह सूचना आप सबको देना था। और बहुत ज्यादा अभी ये मत कहिएगा कि कल हमारे मानदेय का निर्धारण हो जाएगा या कल कोई ऐसा डिसीजन हो जाएगा। बस जो सूचना हमको मिली है वह यह है कि कल कुछ ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिसमें सभी संविदा कर्मियों का एक भविष्य का निर्धारण किया जाएगा, जिसके लिए एक व्यवस्था बनाई जा रही है और वह व्यवस्था जब लागू हो जाएगी तो वास्तव में हम सबकी समस्याओं का समाधान अपने आप स्वतः हो जाएगा। इसमें हमारे प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र साथी का योगदान है, हमारे संगठन के एक एक पदाधिकारी का योगदान है, हमारे संगठन के प्रदेश से लेकर के जिले से लेकर के ब्लॉक कमेटी तक सबने